पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? मिक्सचर, जो कि टू टाइप्स के थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, ये पिछले वीडियो की बात थी। होमोजेनियस में क्या था? सॉल्यूशन था और इसमें सस्पेंशन और कोलाइड। सॉल्यूशन और सस्पेंशन हो चुका है, अब हमें क्या देखना है? कोलाइड्स देखना है। तो चलिए अब कोलाइड्स देख लेते हैं, कोलाइड क्या होता है। बाकी सॉल्यूशन और सस्पेंशन तो हो चुका था। कोलाइड, ठीक है, कोलाइड, और इसको कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा, कोलाइड कहाँ आ रहा है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है कोलाइड भी। ठीक है, और इसको मैंने जानबूझ के बीच में लिखा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कोलाइड की, वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी होती है। देखने में लगते हैं कि ये होमोजेनियस है, लेकिन होते हैं हेट्रोजेनियस। ठीक है, बीच की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोलाइड हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन which इंटरमीडिएट, बीच इंटरमीडिएट between those of true solution and suspension, those of true solution and suspension, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच की प्रॉपर्टी होती है कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये तो हो गया, मतलब ये नॉर्मल सी बात है कि क्या होते हैं कोलाइड। तो कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है जिनकी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है कोलाइड। और इनकी कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं ये। ठीक है, और हाँ, एंड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो दिखेंगे नहीं। अगर दिखते तो हम बोल देते कि भाई ये हेट्रोजीनियस है, लेकिन पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं इसलिए हम इनको होमोजीनियस बोलते हैं, लेकिन होते नहीं है, तो दिखते नहीं है। यानी पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप में ही नजर आएगा इनके जो पार्टिकल्स हैं। ऐसे हम नहीं देख सकते इनके पार्टिकल्स को। जबकि सस्पेंशन में क्या था कि नेकेड आई से, बिना किसी लेंस या माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं, या कुछ ऐसे भी सस्पेंशन होंगे जिसमें कुछ नॉर्मल से माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके केस में पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से पार्टिकल्स को देख पाएंगे, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस भी हो गया तीनों के अंदर। ये हो गया। हाँ, फिल्टर अगर हम करना चाहें, अगर फिल्टर करें कोलाइड्स को, फिल्टर पेपर से अगर हम गुजारें, सस्पेंशन में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो रुक जाएंगे। जैसे कि सैंड है, बालू, तो बालू रुक जाएगा, पानी गिर जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता है। यानी पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर।
particles can pass through filter paper। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और पार्टिकल्स जैसे कि सस्पेंशन में होता है कि छोड़ दिया जाए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है सस्पेंशन, छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स जो हम डिसॉल्व किए वो नीचे बैठ जाएगा धीरे धीरे, जैसे कि मड है, कीचड़ है, मिट्टी है या फिर सैंड है। अगर पानी के अंदर घोल के छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, वो रेत, बालू, सैंड नीचे बैठ जाएगी। लेकिन ये भी हेट्रोजेनियस है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। को छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे ही पड़ा रहेगा तो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं। डोंट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब नीचे जगह है, हाँ बहुत जगह ऊपर। ठीक है, डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर हमने क्या देखा था सॉल्यूशन के अंदर, डायमीटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स 10⁻⁻8 के ऑर्डर में थे। ठीक है, सॉल्यूशन में ये था ना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इस ऑर्डर में थे। और सस्पेंशन में 10 की पावर, सस्पेंशन में क्या था 10⁻⁻5 या इससे लार्जर, बड़े हो सकते थे। और कोलाइड में इनके बीच में, यानी 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 तक हो सकते हैं, इनके बीच में -5 से भी हो सकते हैं। चलो 10⁻⁻6 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, diameter of particles range from 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाएगी वो ये है कि ये लोग एक दो अलग ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। शोज ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट। अभी क्या चीज होती है अभी हम देखेंगे। ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट, बाकी लोग नहीं शो करते। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते, सिर्फ कोलाइड शो करता है ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट की। नीचे दिख रहा था, हाँ, ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मोशन शायद कोई ना कोई देखा ही होगा। अगर किसी के घर क्या बोलते हैं, गेहूं, गेहूं अगर किसी के घर आता हो, अगर जिसके घर डायरेक्ट आटा नहीं आता है, बचपन में मैंने देखा है, अब मैं नहीं देख पाया हूँ कभी, गेहूं के साथ ब्राउन कलर का कुछ ऐसे शेप में ब्राउन कलर का रहेगा, डार्क ब्राउन, उसमें कुछ ऐसे एक निकला हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, शेप याद नहीं आ रहा है, गेहूं के साथ निकलता है ये। ठीक है, उसको अगर हम पानी में रखेंगे, इसको अगर हम पानी में अगर रख दिया ऐसे हमने,
तो ये मोशन करेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मोशन करने लगता है, एक जगह रुकेगा नहीं है। ठीक है, कभी अगर नहीं कभी देखे तो देख लेना कभी। ठीक है, और ऐसे ही छोटी सी बोट बनाते हैं, बचपन में बनाया छोटी सी बोट, ऐसे प्लास्टिक की ऐसे रहती थी बोट, और पीछे लगा देते थे कपूर कैंपर, और फिर ये बोट चलने लगती थी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर चलती रहती थी इसके अंदर। यही होता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन में ऐसा ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है वो ब्राउनियन मोशन, अब देखते हैं। कहाँ गया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इसमें क्या होता है, रैपिड एंड जिगजैग, रैपिड बहुत तेजी के साथ होता है, और जिगजैग इधर उधर इधर उधर, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल, मतलब कोलाइड के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन। कोलाइड और कोलाइड दोनों में फर्क है। ये कोलाइड, कोलॉइड और कोलाइड दोनों में बहुत फर्क है। कोलाइड क्या है, मिक्सचर है, कोलाइड टकराना, कोलाइड से बना है कोलिजन। ठीक है, और ये कोलाइड से कोलाइडल है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये ड्यू टू कोलिजन ये क्या आ गया, या फिर कोलाइड करते हैं, अगर कोई कहे तो कोलाइड करते हैं या कोलाइड हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मिक्सचर है, कोलॉइड और कोलाइड टकराना होता है। तो ड्यू टू कोलिजन मतलब टकराने की वजह से, किससे कौन टकरा रहा है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोलाइडल particles with the solvent particles, solvent particles मतलब जिस सॉल्वेंट में हमने कोलाइडल पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया है, तो उस सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, तो वाटर से उसके पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे वो फेंकता है, दूर हटता है, दूर हटता है, फिर इधर गया वो टक्कर मारा, फिर वहां से हट गया, फिर इससे टक्कर मारी, फिर यहाँ आया, ऐसे ही जिगजैग इधर उधर मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो रैपिड एंड जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, is called ब्राउनियन मोशन। ठीक है, यहाँ चाहे तो ऐसे बना सकते हैं फिगर ब्राउनियन मोशन दिखाने के लिए, ऐसे जिगजैग कुछ भी बना रहे हैं, जिगजैग यहाँ था इधर उधर चला गया, जिगजैग जो समझ में आया, जैसे भी ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, जैसे भी ये ब्राउनियन मोशन हो गया। अब उसके बाद है टिंडल इफेक्ट, लास्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, जहाँ तक समझना थोड़ा सा जरूरी है। लास्ट टॉपिक तो नहीं है, एक टॉपिक थोड़ी सी छोटी सी है, टिंडल इफेक्ट बस देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट अच्छा कभी देखा होगा, डार्क रूम है, डार्क रूम नहीं मतलब हाँ ठीक है, अंधेरा है कमरे के अंदर और विंडो से रोशनी आती हुई नजर आती है, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, कभी देखा होगा, या फिर डस्टी है एयर, एयर में धूल है तो और ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें स्पेस की, स्पेस, तो स्पेस में अंधेरा क्यों होता है, जबकि सन है, इस
सन तो है ना स्पेस में, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अर्थ के पास है, वो तो स्पेस में है, बहुत दूर है। ठीक है, सन, तो उसकी रोशनी पूरे स्पेस में क्यों नहीं जाती, क्यों सिर्फ कुछ प्लैनेट्स, मतलब सारे प्लैनेट्स पे ही जाती है, स्पेस में क्यों नहीं जाती? तो उसकी वजह ये है कि उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, खाली जगह है। ठीक है, अगर ये कोई लाइट अगर जा रही है, लाइट अगर जा रही है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं बीच में, नहीं नजर आएगी। अगर यहाँ बीच में एक पार्टिकल्स आ गया, एक पार्टिकल आ गया, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने लगेगी और ये हमें नजर आएगा और यहाँ पे रोशनी दिखने लगेगी, पीछे नहीं दिखेगा। वैसा ही होता है डस्ट पार्टिकल्स में, कि अगर रोशनी अगर जा रही है, ये विंडो से अगर ये रोशनी अगर आ रही है विंडो से, बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, धूल के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो सारी लाइट इन डस्ट पे पड़ेगी और ये डस्ट पार्टिकल्स हमें नजर आएंगे। और वो भी सिर्फ यही नजर आएंगे, यहाँ देखेंगे तो क्लीन एयर, बिल्कुल साफ हवा नजर आएगी, लेकिन लाइट में जब देखेंगे तो अरे भाई साहब, इसमें तो इतनी डस्ट है, सब उड़ रहा है इतना कुछ। ठीक है, तो यही होता है टिंडल इफेक्ट, लाइट का स्कैटर होना, जो सिर्फ कोलाइड ही शो करता है। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को फैलाते हैं, जिससे हमें लाइट नजर आती है, बीम ऑफ लाइट नजर आती है। या फिर अगर हम देखें घना जंगल है, तो घने जंगल से बीच से कहीं से सूरज की रोशनी आती रहती है, आती हुई नजर आती है। ठीक है, वो भी एक तरह का टिंडल इफेक्ट है। तो इफ अ बीम ऑफ लाइट, इफ अ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की पूरे एक बीम जा रही है, पासेज, इज पास्ड थ्रू, अगर इसे गुजारा गया, पास्ड थ्रू कोलाइड, कोलाइड से गुजारा गया, केप्ट इन अ डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम में रख के उससे अगर हम लाइट को गुजारेंगे, द पाथ ऑफ लाइट, डार्क रूम, द पाथ ऑफ लाइट थ्रू इट कैन बी सीन, लाइट जाती हुई नजर आ सकती है। कोलाइड सॉल्यूशन भी अगर है, कोई कंटेनर में कोलाइड सॉल्यूशन अगर लिया गया है, ये कोलाइड अगर सॉल्यूशन है, लाइट अगर हम गुजार रहे हैं इससे, तो लाइट जाती हुई नजर आएगी, लाइट की पास नजर आएगा इसके अंदर से, बाकी में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, मिक्सचर लेंगे, तो लाइट नहीं नजर आएगी, लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन से अगर हम लाइट गुजारेंगे, तो द पाथ ऑफ लाइट थ्रू इट कैन बी सीन, पाथ ऑफ लाइट देखी जा सकती है। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by the colloidal particles, by the colloidal particles, ठीक है, by the colloidal particles, such scattering of light is known as colloidal Tyndall effect, such scattering of light is known as Tyndall effect। ठीक है, ये हो गया टिंडल इफेक्ट, लाइट का स्कैटर होना, लाइट स्कैटर होते हुए नजर आती है हमें, लाइट किसी पास से गुजर रही है वो हमें नजर आता है, इस स्कैटर होती है, तो सीधे नहीं निकल रही है। ठीक है, बीच में पार्टिकल्स पार्टिकल्स बीच में आ रहे हैं, वहां से लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, वहां से लाइट फैलती है, उससे पार्टिकल्स टकराती है।
तो मतलब लाइट पासिंग थ्रू इट कैन बी सीन, लाइट का जो पाथ है, द पाथ ऑफ लाइट थ्रू इट कैन बी सीन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइड पार्टिकल्स, सच स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, फिर ये हो जाएगा खत्म। चैप्टर नहीं खत्म होगा, चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स हैं, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही होगा। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मतलब किस मीडियम में किसे डिसॉल्व किया गया है, उस बेस पे कोलाइड्स कई टाइप्स के। टाइप्स ऑफ कोलाइड, नेम दिस फर्स्ट फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम और एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एक पहला टाइप ऑफ कोलाइड है, कोलाइड है सॉल, जिसमें क्या है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है। मीडियम क्या है, लिक्विड है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, और मीडियम क्या है उसका, सॉल्यूशन पूरे मिक्सचर का लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड को मिक्स किया गया है, जैसे उनको बोलते हैं सॉल। ठीक है, सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, उसे हम बोलते हैं सॉल। इसका एग्जांपल है इंक, इंक है, पेंट है, और एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हो गया। उसके बाद है इमल्शन। ठीक है, इमल्शन, इसमें दोनों ही लिक्विड 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 लिक्विड। ठीक है, इसका एग्जांपल है मिल्क। इसमें क्या होता है कि बटर फैट, बटर फैट वगैरह होती है, वो वाटर में डिसॉल्व रहती है, मिल्क, वो हो गया मिल्क। ठीक है, वो क्या है, एक तरह का इमल्शन है मिल्क। उसके बाद है जेल। जेल में क्या है, लिक्विड इन सॉलिड फेज मीडियम में, लिक्विड इन सॉलिड, जैसे बटर, चीज। ठीक है, ये लोग सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, मीडियम क्या है, सॉलिड है, बटर, चीज। जबकि लिक्विड के फॉर्म में, इसमें जो बटर में जो भी फैट्स है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। अब लास्ट है एरोसोल। एरोसोल, एरोसोल मतलब एयर की, मतलब गैस की बात होगी, इसमें मीडियम क्या होगा, गैस होगा, इसलिए एरोसोल है, जिसमें दो चीज हो सकती है, सॉलिड गैस के अंदर या फिर लिक्विड गैस के अंदर। सॉलिड इन गैस, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, या ये कह सकते हैं स्मोक, स्मोक में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, स्मोक, धुआं वगैरह। लिक्विड जो कि गैस में है, गैस के अंदर मतलब एयर के अंदर वाटर, ह्यूमिडिटी, मतलब कह सकते हैं फॉग, फॉग कह सकते हैं, क्लाउड कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ क्लाउड, बस इतना ही दिख रहा है। हाँ,